अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, लोग मसीहा उनको कहते हैं जो अमराज में जकड़ी हुई इंसानियत के लिए शिफा का वसीला बने, मगर इंसानियत सिर्फ बीमारियों से नबर्द आजमा नहीं, दुखों, गमों, यासियत और नाउमीदी के घेरे में भी घिरी है। ऐसे में वो फनकार जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दें, किसी की नम आँख में खुशी का दिया जला दें, हंसी बिखेरें या हंसने का हौसला दें, किसी तौर पर भी मसीहा से कमतर नहीं होते। मेरे आज के मेहमान ऐसे ही मसीहा हैं जो पिछले 43 ईयर्स से हमारे ज़ख्मों पर अपने शुस्ता मजाक का मरहम रख रहे हैं। आइए मिलते हैं उस फनकार से जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला और जो वाकई हकीकतन पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बने। हम सब के फेवरेट मोइन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसा मैंने आपको जब मैं इतनी सी थी तब देखा। ये जुमला मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये हमेशा जुमला मैं सुनती हूँ। नहीं, तो मैंने सोचा कि आपकी मैं भी किसी से कह दूँ। मैं आपकी तस्दीक करूँ। जब आप इतनी सी थी, आपने कहा है मैं आपकी पैदाइश से पहले से काम कर रहा हूँ। मुझे ये सुनकर इतनी खुशी है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ। क्या हाल है आपका? मेरा हाल वही है जो सबका हाल है। मतलब क्या कहूँ, इससे मैं क्या समझूँ? अब आप ये समझने की बात है कि आप इसको कैसे ये नहीं, ये आप तशबीह करें आवाम के हालात के साथ या सियासतदानों के हालात के साथ? मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं, इसलिए सियासत पे तो बात करूँगा नहीं, हाल की बात कर रही हूँ कि हाल किन जैसा है? हाल बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, जितनी गुजर जाए। और हाल ठीक ही है। हाल ठीक है। तो मैं पूछूंगी कि दूसरों का दिल गुदगुदाते गुदगुदाते ये आपको दिल का रोग कैसे लग गया? हाँ, मतलब मैं एक खास वाले रोग की बात नहीं करी, मैं दिल के रोग की बात कर रही हूँ। ये कैसे कैसे लग गया? जब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए दावत दी थी आपके प्रोड्यूसर्स ने, तो मैंने समझ लिया था कि ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि सामने रीमा होंगी और संभल के बात करना होगी थोड़ा सा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं और बड़े जुमले कसती हैं। दरमियान में जो जो मेरे जहन में आता जाएगा मैं भी बोलता जाऊंगा, आप भी बोलिए। मेरे हाल ठीक है, मेरी चाल ज़रा सी ख़राब है। मैं अभी से हाथ उठा लेती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाल भी ठीक है और चाल भी ठीक है। ये गवाही आप देंगे। चाल से मुराद, सुनिए, चाल से मुराद चाल चलन नहीं है। चाल से मुराद ये है कि ज़िंदगी के वो तब्दील हो गई, प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तब्दील हो गई। मोइन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले जो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा एक बात आती थी और मैं सोचती आपके जहन में जो सबसे आखिर में आए वो सबसे पहले पूछिए। मोहब्बत हुई? इसके बगैर आदमी कैसे रह सकता है? ये तो इंस्पिरेशन है। और मोहब्बत के रीमा बहुत सारे रूप हैं। खास वाली मोहब्बत कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की से ही मोहब्बत हो। हमें भी अच्छे लगे लोग, ऐसा नहीं है। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। क्या बात की आपने कि किसी लड़की से मोहब्बत हो? ये मतलब आपने सवाल, मैं इतना ज़हीन तो हूँ कि आपके सवाल के पीछे छुपा हुआ जो तीर है उसको महसूस कर सकता हूँ। तीर नहीं है, मेरे सवाल के पीछे बहुत ढेर सारे फूल हैं। अच्छा, एक जुस्तजू है आपके इस सवाल के पीछे। और ये देखिए कि मैं समझदार लोग जो हैं वो सब चीज़ें समेट के रखते हैं, उसका इजहार ज़्यादा नहीं करते, और यही आदमी की इंटेलिजेंस होती है। मुझे भी अच्छे लगे लोग, और मोहब्बतों के बहुत सारे रूप हैं। लफ्ज़ मोहब्बत बज़ाते ख़ुद एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, और इसमें माँ बाप भी आते हैं, औलाद भी आती है, बच्चे भी आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इतने किरदार परफॉर्म किए हैं, उसमें आपका एक जो तरीका कार है बोलने का भी और जो ड्रेसिंग है वो हमेशा आपको दूसरों से मुनफरिद करती है। वरना कई लोग अपने कोई किरदार को परफॉर्म करते हैं इवन के स्टेज पर तो वो क्लाउन्स के गेटअप में आते हैं और बहुत शक्लें भी बिगाड़ते हैं, मगर आपने कभी इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया, एक दूल्हे की तरह सच कर आते हैं, शेरवानी और सूटेड बूटेड। मैंने जिस ज़माने में सूट पहनना शुरू किया स्टेज पर, उसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ अमूमन अच्छे लिबास पहने जाते थे। यूनिफॉर्म के अलावा जब कोई तकरीब होती थी तो मैंने देखा लोगों को
बहुत सलीके से तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं, तो मुझे भी ये शौक़ पैदा हुआ और मुझे अच्छा लगता था। आपसे मैं कहूँगी कि लोग अमूमन कहते हैं कि बुशरा अंसारी ख़वातीन की मोइन अख्तर है जी, मगर मैं समझती हूँ कि आप मर्दों के बुशरा अंसारी हैं। इसमें इंसाफ किसके साथ किया जा रहा है और किसके साथ बदइंसाफ़ी की जा रही है? अब ऐसी बात में आर्टिस्ट बुरा मान जाते हैं, लेकिन बुशरा और मैं हम दोनों एक मिसाल हैं कि वो भी इस बात से खुश होती हैं, और जब उनको कहा जाता है कि आप ख़वातीन की मोइन अख्तर हैं, और मैं भी बड़ा खुश होता हूँ जब लोग मुझे कहते हैं कि आप ख़वातीन के जो बुशरा है अंसारी हैं। बुशरा अंसारी हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, इसे अगर समझा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए भी। उनके लिए तो नहीं कह सकता, मैं अपने लिए ज़रूर ये कह सकता हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा चले, अभी चूंकि उनकी बात हो रही है तो हम उनको लाइन पर ले जाएं। ज़रूर। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं आपके बारे में। वो यकीनन कुछ ना कुछ कहेंगी वो। हाँ, हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की बहुत ही प्यारी बुशरा अंसारी, कैसी हैं आप? मेरी जान, मैं ठीक हूँ। मक्खन की टिक्की, तुम ठीक जा रही हो ना? मैं बिल्कुल ठीक जा नहीं, रही। बात यह है कि हम दोनों आपस में शुक्र अल्लाह का कि एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्यार अपनी जगह है, अपने काम के हिसाब से भी और उसके अलावा भी। लेकिन ये जो इन्होंने कहा ना कि ये इनके लिए ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और मेरे लिए नहीं है, वो किसी हद तक मैं कहती हूँ ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरी शक्ल इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, मैं खूबसूरत बहुत अल्लाह गलत फहमियों से महफूज रखे। इसलिए कि मेरी बहुत हसीन रंगीन आंखें, मेरे सुनहरी बाल है, मेरा लंबा कद है, और ये मेरे ज़ाहिर हुस्न में तो ये मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। जी जी जी, ठीक है ना? बिल्कुल। बुशरा बताइए कि एज एन आर्टिस्ट मोइन तो किसी से पोशीदा नहीं इनकी सलाहियत है, मगर एक इंसान की हैसियत से आपको इनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? माशाल्लाह, बात यह है कि देखिए हम लोग जो है ना आर्टिस्ट, हम आपके सामने इतने सालों से हैं कि हम आप लोगों के फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं, तो आप के लिए तो हम कोई ऐसी अनोखी बात कर भी नहीं सकते कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। मगर मोइन के अंदर एज एन आर्टिस्ट तो जो प्रोफेशनलिज्म है उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप एक बात कहीं लिख के रख लें, मैं भी इस दिन किसी और से बात भी कर रही थी किसी सिलसिले में, मोइन का और 2-3 और लोगों का मवाजना हो रहा था, बात हो रही थी। मैंने कहा कि आप लकीर भी खींच लें, अगर आपने मोइन से कोई कमिटमेंट ले ली है तो वो कहीं इधर से उधर होंगे नहीं। हाँ, वो और बात है, एक दिन बीमार हो गए थे, कोई ऐसी तबीयत खराब थी तो ये नहीं जा सके हमारे साथ, हम फैसलाबाद जा रहे थे, वो मजबूरी हो तो और बात है, और हम फिक्रमंद हो गए थे कि क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि मोइन इज नॉट लाइक दैट। तो एक इतनी बड़ी बात है ये डिसिप्लिन अपना जिंदगी का रखना, जिसकी वजह से इतने सालों बाद भी अपनी अगली नस्ल के साथ हम खड़े हैं। मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, और मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ अपने दोस्तों पे जो काम के साथ सिंसियर हैं, जो अपने काम के साथ जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। तो माशाल्लाह मोइन की ये क्वालिटी जो हर क्वालिटी से ज़्यादा बड़ी है कि वो अगर काम कोई नहीं कर सकते होंगे तो वो कह देंगे, लेकिन अगर वो कह देंगे तो फिर वो हर हालत में पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो कह रही हैं कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अगर ये कुछ कहूँगा तो फिर वो खफा होंगी। नहीं, बुशरा बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। और मैं आपको बताऊं, जो चंद आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करते हुए मैं ज़रा संभाल के काम करता हूं, क्योंकि ये अंदाज़ा होता है कि सामने वाला जो है वो कमज़ोर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो वो अपने जो मुखालिफ है उसकी ताकत का, उसका अंदाज़ा लगा के वो पैतरे बदलता है। तो आर्ट में भी यही है। बुशरा तेज़ हैं, शार्प हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। गाने का भी शौक है? शौक़ तो बहुत सारे हैं, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, म्यूज़िक सुनने का शौक़ है। आपका फेवरेट गाना जो आप बहुत गुनगुनाते हो? गाना मुझे आता नहीं है, गाने का शौक़ है, गाने की मालूमात बहुत है। मतलब ये कि थोड़ी सी मालूमात आप हमारे साथ शेयर करें। मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ। ये मुझे पता, आप गाते भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा ना मालूमात, तो वो मालूमात आप हमसे थोड़ी सी शेयर करें। कॉलेज पे लिखा था एक, कॉलेज से फारिग हुए हम कभी के, करने को कुछ भी नहीं, पुराने वो साथी जुदा हो गए सब, बाकी तो यादें रहीं, हाँ बाकी तो यादें रहीं।
बहुत अच्छा। सलीम साहब का भी एक गाना आप बहुत गुनगुनाते हैं। सलीम रज़ा साहब का एक गाना था, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। किसकी सूरत? उस गाने में लिखा है उनकी सूरत नजर आए, उनकी तो अब वो सूरत- उन कोई भी हो सकता नहीं है। नहीं, मुझे पता, उनमें आपने कहा था कि कोई एक सूरत थी जिसके सुनिए, बाल, मानूंगा नहीं, पक्का आदमी हूँ। जिसके बालों में अब क्या क्या कुछ। अब तो सफेद दिलीप कुमार साहब हैं, गोविंदा हैं, अक्षय कुमार हैं, और मेरे ख्याल में मैं जितने भी नाम लेती जाऊंगी ना वो कम होते जाएंगे, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग कैसे आपके आगे पीछे होते थे। ख़ासकर मैं आपसे सुनना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सबके साथ शेयर करें कि वो जो दिलीप साहब ने आपके लिए कमेंट्स दिए थे। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी जब उन्होंने मेरी तारीफ़ की, क्योंकि कोशिश तो मैं यही कर रहा था कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि ये कुछ रिस्पॉन्ड करें, कुछ कहें, तो अल्लाह ताला ने वो करवा दिया। और जब मैंने उनका इंटरव्यू ख़त्म किया, पहले तो वो ज़रा से मोहतात थे कि उनको ये पता नहीं था कि मैं किस किस्म की बात करूँगा। तो इंटरव्यू से पहले उनसे एक नशिस्त हुई तो मुझसे कहने लगे, मियाँ वो आपकी तारीफ़ तो बहुत है और बहुत आपका नाम है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें थोड़ी देर और थोड़ा सा कुछ बातचीत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई बात होनी चाहिए जिससे लोग जो है इन्फॉर्मेटिव भी हो और वो भी हो। मैं उनके साथ बैठ के बातचीत की, सारा कुछ तय किया। जब इंटरव्यू हुआ तो मैं काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क किया हुआ था और मैंने कहा सब चीज़ें अगर पिटारी में से निकाल के इनको बता दी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इजाफ़ी की वहाँ पर, जो मैंने पहले से तय किया हुआ था। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि वो ऐसी क्लिक हुई हैं वो बातें, वो तमाम चीज़ें कि वो उसने दिलीप साहब की जो खुशी है उसको दुबाला कर दिया। उनके वो अल्फाज प्लीज जी मैं सुनाता हूँ आपको। जब वो ख़त्म हुआ इंटरव्यू तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो वीडियो पे है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो कहने लगे ऑडियंस से कि आज की शाम जो मंसूबा बना कि मोइन अख्तर मेरा इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने इस बात को अपने लिए एक एजाज़ समझा। वाह। अब कमिंग फ्रॉम दिलीप कुमार, यानी इतने बड़े लेजेंड, एक लेजेंडरी फिगर से ये कॉम्प्लीमेंट तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि आपने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं और अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतर